हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना एक त्रिभुज के शीर्ष -1, 3, 2, 2, 3, 5 तथा 3, 5, -2 है। तब उस त्रिभुज के कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के कोणों के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा, यदि दो रेखाओं के मध्य का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, और बटे में, इसके बटे में होगा A1 का वर्ग, B1 का वर्ग, C1 का वर्ग। उसके बाद फिर एक बार और वर्गमूल लगेगा। ये सब बटे में ये देखिएगा, ये होगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस यहाँ हो जाएगा C2 का वर्ग। तो ये दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम प्रश्न में देखते हैं। हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, तो तीनों बिंदुओं को मैं ए, बी और सी मान लेता हूँ। तो पहले बिंदु को हमने ए ले लिया, तो ये है -1, 3 और -2। दूसरा बिंदु हमारे पास बी है, जो दिया हुआ है 2, 3 और -5। और बिंदु सी को भी हम लिख लेते हैं, यह है 3, यहाँ 5 और यह है -2। और यहाँ पर एक त्रिभुज भी हम लोग बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और हमें इसके तीनों कोणों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं ए बी के दिक् अनुपात निकालूंगा। ए बी के दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात कैसे निकाले जाते हैं ये याद होना चाहिए आपको। x2 -x1, तो देखिए यहाँ पे दो में से एक घटाएंगे, -1 को घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें +3। उसके बाद 3 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये बी के दिक् अनुपात आ गए। अब हम लिख सकते हैं BC के दिक् अनुपात। तो यहाँ लिख देता हूं मैं BC के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, BC के दिक् अनुपात भी इसी प्रकार निकाल लेंगे। ये BC है तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और -2 में से 5 घटाओगे तो -7 हो जाएगा। और अब हम निकाल लेंगे AC के दिक् अनुपात। लिख देता हूं मैं AC के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। तो AC के तो दिक् अनुपात होंगे, देखिए A और C, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, -1 को घटाएंगे तो, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और -2 और -2 -4 हो जाएगा। तो ये हमने दिक् अनुपात लिख लिए हैं। अब हम सबसे पहले कोण A ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण A के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, कॉस A का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉस A बराबर, कॉस A बराबर, देखिए इसमें हम किसके दिक् अनुपात प्रयोग में लेके आएंगे, ए के लिए ए बी और ए सी। तो ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास ए सी है, इन दोनों के दिक् अनुपात आएंगे। तो 3 गुणा 4, ये हो जाएगा 3 गुणा 4, प्लस 0 गुणा 2 है तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 और गुणा में आ जाएगा -4। और बटे में देखिएगा, बटे में क्या होगा, वर्गमूल के अंदर सबसे पहले 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0 और 3 का वर्ग 9। फिर दूसरे वर्गमूल में आप देखें तो 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 और -4 का वर्ग भी 16 आ जाएगा। परंतु ध्यान दीजिए ये 12 -12 ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos A बराबर 0 हुआ। और cos A कब 0 होता है, जब A का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक उत्तर हमारा आ चुका है कि A का मान किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब हम cos B का मान निकाल लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं cos B, cos B यहाँ लिख देता हूँ बच्चों और इसे मिटा देता हूँ। cos B के लिए देखिए हम किस किस का प्रयोग करेंगे वो देख लीजिए आप। cos B के लिए हम लोग, ये हमारे पास B है तो इसके लिए ए बी और BC के दिक् अनुपात चाहिए हमें। तो ये AB है हमारे पास और ये BC है, इन दोनों के दिक् अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 गुणा 1, इसको लिख लूंगा मैं बराबर लगा के, यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणा में आ जाएगा 1। उसके बाद 0 गुणा 2 तो +0 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा
ये हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 7, तो ये लिख लेंगे 3 प्लस का 3 और गुणा में आ जाएगा माइनस का 7। और बटे में जो आएगा उसे तो लिखना ही पड़ेगा। बटे में देखिए कितना होगा, सबसे पहले 3 का वर्ग, 0 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। और फिर से आएगा तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 49। इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें कॉस बी बराबर ये 3 और ये होगा 21, तो ये माइनस का 18 होगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18। इसको हल कर लेते हैं तो वर्गमूल के अंदर देखिएगा ये 9 और 9 ये भी 18 हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये हो जाएगा 50, 54, 18 का बड़ा 3 बार बोलने पर 54 आता है, तो 18 गुणा 3 लिख लेंगे इसको। ये हो जाएगा 18 गुणा 3। यदि इसको ध्यान से देखोगे तो ये होगा कॉस बी बराबर 18 बाहर निकल के 18 से 18 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/वर्गमूल 3। अब यहाँ पर हमें प्लस माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात इसका धनात्मक मान लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा इसको समझिएगा आप, क्योंकि हमारे पास कोण ए कितना आया है, कोण ए हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। और त्रिभुज में यदि कोई एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण 90 डिग्री से कम ही होंगे, बाकी जो दो कोण होंगे। अगर हमने कॉस बी का मान ऋणात्मक लिया तो हमें ये 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। तो हम इस बात को यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का मान क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका धनात्मक मान ही प्रयोग में लेके आएंगे। तो ये बी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, ये याद रखें आप, यदि ए का मान 90 डिग्री से कम आता तो फिर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग भी यहाँ कर सकते थे। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार कॉस सी का मान, तो मैं लिख देता हूँ कॉस सी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉस सी। और कॉस सी के लिए कौन सी भुजाओं का प्रयोग करेंगे, देखो कॉस सी के लिए ए बी बी ए सी और बी सी, देखिए इन दोनों भुजाओं का प्रयोग हम करने वाले हैं, इन दोनों का। तो सबसे पहले 1 गुणा 4 करेंगे, तो लिख लेता हूँ मैं इसको 1 गुणा में आ जाएगा 4। उसके बाद 2 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस लिख देंगे 2 गुणा 2। उसके बाद देखिए -7 का -4 से गुणा करेंगे तो लिख देता हूँ -7 माइनस का 7 और गुणा में आ जाएगा माइनस का 4। बटे में देखते हैं, बटे में वर्गमूल के अंदर देखिएगा सबसे पहले ये होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 7 का -7 का वर्ग। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होगा 4 और -7 का वर्ग हो जाएगा 49। फिर अगले वर्गमूल के अंदर भी देखिए ये होगा 4 का वर्ग 16, फिर 4 और फिर 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 4 और प्लस का हो जाएगा 16। तो हम लिखते हैं कॉस सी बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस सी बराबर क्या आएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 28, तो 28 और 4 32 और 4 हो जाएगा 36। ठीक है ना बच्चों, 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा 32 और ये 4 हो जाएगा 36, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 36। तो यहाँ तो मिल गया हमें 36। अब बटे में देखते हैं क्या मिलता है, तो बटे में मैं वर्ग एक ही वर्गमूल के अंदर लिख लूंगा इन्हें, तो ये तो हो जाएगा 54। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, ये हो गया 54 और गुणा इसे देख लेते हैं, ये होगा 16 और 16 32 और 4 हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 मतलब 6। सॉरी बच्चों, अभी 36 ही लिखना है क्योंकि वर्गमूल के बाहर अभी निकाला नहीं हमने इसको। तो अब इसको फिर से हल करते हैं, तो कॉस सी बराबर ये हो गया 36 और यदि आप इसको ध्यान से देखें तो 36 का वर्गमूल तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये होता है 9 गुणा 6 कितना होता है 54 होता है 9 का, तो 9 का वर्गमूल भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया और वर्गमूल के अंदर कितना रह जाएगा यहाँ पर 6 रह जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 18 का पहाड़ा 2 बार बोल दीजिए आप, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस और ये हो जाएगा सी बराबर 2 बटा वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 6। तो यहाँ से सी का मान भी निकाल सकते हैं आप, देखिए तो यहाँ से हमारा जो कोण सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स और 2/वर्गमूल 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस बात को जमा के लिख देते हैं कि अतः त्रिभुज के तीनों कोण, तो अतः त्रिभुज ए बी सी के
कोण। देखिएगा पहला कोण कितना आया था हमारा, पहला कोण आया था 90 डिग्री। दूसरा कोण कितना आया था, दूसरा कोण आया था कॉस इनवर्स, इसको देख लेते हैं एक बार। ये था कॉस इनवर्स 1/√3। ये था 1 और वर्गमूल के अंदर कितना था 3। उसके बाद कॉमा, तो तीसरा कोण आया है वो है कॉस इनवर्स और ये है 2 और वर्गमूल के अंदर कितना आ गया हमारे पास 6। तो ये हमने त्रिभुज के तीनों कोणों को यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।